नमस्कार, जय जगन्नाथ। क्या वास्तव में इस धरती से गंगा का विलुप्त हो जाएगा? वर्तमान के समय पर जो गंगा नदी है, जिसको आप पाप नाशिनी भी बोलते हैं, यानी कि जिस नदी से स्नान करने से आपका पाप खंडन हो जाता है, आपका पाप उस नदी का जल के प्रवाह में चला जाता है। इस बात को हम सब जानते हैं और इसे भी हमारा एक मान्यता है। लेकिन क्या सच में गंगा जो नदी है, जिसको इस धरती का सबसे पवित्र नदी माना जाता है, वो नष्ट हो जाएगी? यानी कि गंगा नदी बिल्कुल भी विलुप्त हो जाएगा, सिर्फ रेत ही रेत बच जाएगा। जिस तरह आप देख चुके होंगे कि बहुत सारी नदियां ऐसे भी है जो विलुप्त हो गई है और जिसमें जल प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन ये जो गंगा नदी है, इसको भी आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो गंगा नदी है, ये सीधा हिमालय से आ रहा है। क्या वास्तव में इससे कुछ क्या वास्तव में घटना घटित हो जाएगी जिसके कारण गंगा नदी विलुप्त हो जाएगा? और वर्तमान के हालत को अगर देखा जाए तो ये घटना 200% नहीं, 1000% सच होने वाली है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या सच में गंगा में नहाने से हमारा पाप जो है नष्ट हो जाता है और उसके साथ गंगा नदी कब विलुप्त हो जाएगी? और ये गंगा नदी विलुप्त हो जाएगी तो हमारा हालत क्या हो जाएगा? इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इसमें स्पिरिचुअल ऐड करेंगे, थोड़ा भविष्य मालिका को ऐड करेंगे और उसके साथ साइंटिफिक वे में देखने की कोशिश करेंगे, जो कि वर्तमान समय का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि इस बात को इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है, भविष्य मालिका में इस बारे में बहुत कुछ गंभीर जानकारी महापुरुष ने प्रदान की है। यानी कि जबकि मीन शनि योग आ जाएगा, उसी समय ही गंगा का विलुप्त हो जाएगा, और जो कि वर्तमान हमारा सामने रखा हुआ है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत सारे साधु महात्माओं ने ये भी बोलते हैं कि ये जो कुंभ है, ये इस धरती का, इस पृथ्वी का और इस साल का और ये कली का अंतिम कुंभ है। यानी कि जो कुंभ का मेला हम अभी देख रहे हैं, ये इस धरती का अंतिम कुंभ होने वाला है। और उसके साथ क्यों ये कुंभ बंद हो जाएगा, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं भविष्य मालिका का और एक नई एपिसोड को। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का और एक गहरी जानकारी लेकर मैं विरंची नायक जगन्नाथ धाम पुरी से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, इसको थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, जबकि मीन शनि योग आएगा, यानी कि इसी साल 2025 में जो मीन शनि योग आ रहा है, उसी का अंदर ही, यानी कि उसी 2.5 साल का अंदर ही, ऐसा भी हो सकता है 2.5 महीना भी हो सकता है, इसी मीन शनि योग का अंदर ही ये गंगा संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी। और उसके साथ इससे ही बहुत सारे साधु महात्मा भी है जो कि बोल रहे हैं कि ये इस कलिकाल का, यानी कि ये कली का अंतिम खंड का अंतिम कुंभ यात्रा है, यानी कि उसके बाद और कुंभ बिल्कुल भी पालन नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में हम थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। जो कुंभ का मेला होता है और लोग सब जहाँ पर डुबकी लगाते हैं, अगर वो जगह नहीं बचेगी, यानी कि वहाँ से जल ही नहीं बच जाएगा, तो कुंभ मेला कैसे होगी आप भी बता दीजिएगा। ठीक उसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले भी वर्णन किए हैं, यानी कि गंगा जो है सूख जाएगी। और इसी भी सारे बहुत साधु महात्मा वर्तमान के समय में बोल रहे हैं कि ये इस धरती का, इस कलिकाल का अंतिम कुंभ मेला है। ये दोनों बात एक साथ मेल भी खा रहे हैं, यानी कि ऐसा निश्चित रूप से होने वाला है कि गंगा सूख जाएगी, जिसके लिए कुंभ का मेला भी नहीं होने वाला है। और ये जो गंगा सूख जाएगी, ये कलिकाल का अंतिम समय का महान लक्षण है, यानी कि उसके बाद जो होने वाला है, इसको कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसी बात को 600 साल पहले महापुरुष ने भी वर्णन किए थे। और वर्तमान का भारतवर्ष का साधु संत समाज भी यही बोल रहे हैं कि ये जो कुंभ है, ये बंद हो जाएगी, यानी कि ये जो कुंभ था, ये आखिरी कुंभ था। ये तो गया साधु संत का बात और ये तो गया भविष्य मालिका का बात। लेकिन अगर हम गौर से समझने की कोशिश करेंगे वर्तमान के समय पर गंगा का हालत क्या है, इसके बारे में और एक भी कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारा भारतवर्ष पर इससे भी एक आदमी रहा है जिनका नाम है GD अग्रवाल। वो भी गंगा को सुरक्षा देने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए, गंगा को सुरक्षित रखने के लिए 111 दिन तक
कुछ ना खाकर यानी कि आमरण अनशन करके अपना जान भी दे दिए थे 2018 में। इसी बात को शायद आप जानते होंगे। तो ये सारे बातों को अगर आप मिला लोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गंगा बहुत जल्द सूखने वाला है। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो गंगा नदी सूख जाएगी भविष्य मालिका में, यहाँ भी एक भयंकर प्रेडिक्शन महापुरुष ने 600 साल पहले हम तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रखे हैं कि जबकि गंगा नदी खत्म हो जाएगी तो इस धरती में जल का संकट अचानक से दिखाई पड़ने लगेगा। और वही जल का संकट के कारण ही बहुत सारे लोगों की मौत भी हो सकती है। तो वास्तव में अगर देखा जाए कि जो मीन सन योग आ रहा है और ये गंगा का जो सूख जाना, ये दोनों एक बहुत भयंकर चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि हम सब विनाश का कगार पर खड़े हैं, यानी कि कभी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ आगे क्या कुछ होने के लिए जा रहा है इस बात पर भी किसी का इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके साथ आप ये भी जानते हैं कि 2025 में साइंटिस्टों का दावा ये भी है कि एक भयंकर सोलर फ्लेयर आने वाले हैं। आप इसको थोड़ा गौर से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आप देखिए मीन सन योग मार्च 29 से शुरू होता है। अगर आप इसको और भी थोड़ा गहरे में जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो मार्च 29 जो होता है वो धूप का सबसे तेज समय होता है, यानी कि सूरज का जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसी टाइम में ही रहता है। यानी कि उसी टाइम निश्चित रूप से सोलर फ्लेयर हो जाएगा। उसके साथ महापुरुष का कहने का मुताबिक ये सारे इंटरनेट सिस्टम जो है वो कुछ ही दिन के लिए गायब हो सकता है। तो ये सारे बातों को अगर आप मिला देंगे तो आपको ये निश्चित रूप से मालूम पड़ जाएगा कि बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ। सबसे भयंकर समय को सारे इंसान सभ्यताओं ने सामना करने के लिए जा रहे हैं। जो बात को भविष्य मालिका में 600 साल पहले महापुरुष ने वर्णन किए थे, बिल्कुल भी भयभीत होने के लिए इसी बात को महापुरुष ने वर्णन नहीं किए थे, केवल सतर्क रहने के लिए। और उसके साथ अगर आप ये बात को भी नोट करने की कोशिश करेंगे, युद्ध जो वर्तमान समय में चल रहा है वो थोड़ा थम चुका है। इसको देखकर आप ये गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि ये युद्ध बंद हो गया है। निश्चित रूप से आप वेट करके रहिए 29 मार्च को। उसके बाद जो तबाही होगा उसको दुनिया हमेशा के लिए याद रखने वाला है। इसी बात को आप बिल्कुल भी नाकार नहीं सकते हैं। तो अंत में मैं और एक बात भी आपको पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा कि जो गंगा को हम पाप नाशिनी बोलते हैं, यानी कि जो गंगा पाप को बाहर ले जाता है, उसके बारे में सच्चाई क्या है इसको भी थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि अगर आप गंगा में डुबकी लगा दे, अगर आप कोई इंसान को मर्डर करके गंगा में डुबकी लगा दे तो आपका पाप बिल्कुल भी नहीं धुलने वाला है। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। तो वास्तव में ऐसा क्यों कहा गया है? ये जो गंगा नदी है वो जहाँ से यानी कि जिस क्षेत्र में गंगा प्रवाहित होकर हमारे पास आते हैं, उसी क्षेत्र का जो मिट्टी है, उसी क्षेत्र में जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं वो सब गंगा जल में मिलकर गंगा जल को एक पवित्र जल बना देते हैं। अगर आपका कोई बीमारी होगा, अगर आपका कोई डिजीज होगा तो आप गंगा में अगर डुबकी लगा लोगे तो आप बहुत भयंकर रोग से मुक्ति पा सकते हो। केवल इसीलिए ही गंगा को पाप नाशिनी कहा जाता है, ना कि आप कोई इंसान का खून करके गंगा में डुबकी लगा दो या कोई चोरी करके गंगा में डुबकी आप लगा दे तो आपका पाप नाशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक भ्रम धारणा हमारे मन में बैठा हुआ है। लेकिन वर्तमान के समय पर गंगा की हालत आप देख सकते हो। इंसान ने क्या हालत बना रखा है इस नदी का, जो कि अत्यंत लज्जाजनक विषय है हमारा सरकार के लिए और हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल और केवल हमारी है। लेकिन हम सबका इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। लेकिन इंसान निश्चित रूप से पछताएगा जो जो कर्म इंसान ने प्रकृति के साथ कर रहे हैं। और गंगा को हम सब माँ बोलते हैं और माँ का हालत हम खुद क्या कर रहे हैं इसी बात को भी आप खुद देख सकते हैं। हमने क्या हालत कर रखा है गंगा माता का। तो इस तरह भयानक कर्म सब हम कर रहे हैं जो कि भुगतने के लिए हमारे लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है। हम सब खुद इसको सामना करने वाला है और उस समय जो पीड़ा को हम सहन करने वाले हैं वो भगवान ही जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो डराने के लिए भय दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं और एक बार भी कहना चाहता हूँ, केवल और केवल सतर्क रहने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखे रहूंगे निश्चित रूप से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।